सर आप पिछले लेक्चर्स की भी वीडियो शेयर करना। तो मेरे पास डाउनलोड करने का टाइम बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं तो सब उस पर कर दे रहा हूँ। तुम एक्चुअल में सुमित से बोलो, सुमित के पास डाउनलोड पड़े हैं, उनसे कह दो कि वो तुम्हें शेयर कर दे। तो ये ओके वाली सर तो ओके। कर देना। ये जितने भी मेरे लेक्चर हैं वो सब के सब सुमित के पास डाउनलोड है, और सुमित से कह दो कि तो वो तुम्हें शेयर कर दे। एक्चुअली मेरे पास ये थोड़ी वाली नेट की तो प्रॉब्लम है। ये वाली तो हम्म? आप कर देना रिकॉर्डिंग। बेटा रिकॉर्डिंग मैं सारी कर रहा हूँ। ये वाली आप रिकॉर्डिंग, कर दो। हाँ बेटा मैंने कर दी स्टार्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग सभी शेयर। लेक्चर की करता हूँ, मगर वो जो शेयर करने वाला है ना चक्कर, मैं तुम्हें लिंक दिया था मगर वो तुम कह रहे हो कि सर उससे प्रॉब्लम हो रही है, वो डाउनलोड करके तुमसे शेयर करी जाए। तो बेटा वो मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा। एक्चुअली में उसको मैं डाउनलोड करूँ और फिर डाउनलोड करके मैं ड्राइव में डालूँ, फिर गूगल ड्राइव का लिंक तुम्हें शेयर करूँ ना, वो मेरे साथ प्रॉब्लम है। इससे अच्छा क्या है कि सुमित के पास, सुमित क्या करता है, जो भी हमारी रिकॉर्डिंग होती है सब डाउनलोड करता है वो। तो बेटा डाउनलोड करता तो वो तुम्हारे लिए ईजिली वो क्या कर देगा, तुम्हारे गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर देगा वो। और ये शायद हमारे यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हो, आई थिंक मैंने ये सुना कि बेटा जितने हमारे लेक्चर हैं ये सब यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से भी तुम पढ़ सकते हो। फिर तुम्हें डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट अपने कॉलेज का यूट्यूब चैनल खोलो और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। गॉट इट और नॉट बेटा? ओके सर गॉट इट। ओके। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्किटेक्चर पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ रजिस्टर पे हमारा डिस्कशन हो गया था। और उसके बाद हम लोगों ने रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज पढ़ी थी, और उस पर एक हमने गेट का क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट किया था कि ये एक्चुअल में हमारा ये किस तरह से सॉर्ट आउट कैसे काम कर रहा है। अब हमें क्या है, आज हमें पढ़ना है इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। तो आज हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। एड्रेसिंग मोड आई थिंक शायद 2 लेक्चर इसमें लग जाएंगे हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, और फिर 2 लेक्चर के बाद हम एड्रेसिंग मोड पे आएंगे। तो हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पर सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन है क्या, कंप्यूटर उसको कैसे समझता है। फिर उसके बाद इसमें टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ेंगे कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस और 0 एड्रेस, पहले हम ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बेटा सर कौन से, हाँ बोलो बेटा। सर एक क्वेश्चन था। बोलो बोलो। सर आपने अर्थमेटिक शिफ्ट रजिस्टर बताया था ना, उसमें सर जैसे एग्जांपल में नेगेटिव पॉजिटिव का कैसे पता चलेगा कि वो मैंने बिट क्या कहा था, नेगेटिव यदि है या पॉजिटिव? यदि नंबर, यदि पहली बिट, यदि सबसे पहली बिट यदि वो 1 होगी तो मतलब नंबर इज नेगेटिव, और यदि पहली बिट 0 तो इसका मतलब नंबर इज पॉजिटिव। ओके सर। ये तो मैंने बता चुका हूँ बेटा। मैंने क्या बताया था, जैसे +6 लिख रहे हो, -6 लिख रहे हो, बताओ मुझे क्या होता है, कैसा लिखते हैं बाइनरी में, बताओ बेटा मुझे तुम लोग। फिर उसके बाद मैं गलत कंफ्यूजन बताओ। सर 110। +6 के लिए क्या हो गया 110, और -6 के लिए -6 के लिए सर 110 होगा, लेकिन सर आप बोल रहे -6 का पता नहीं। पता नहीं बेटा, ये तो मैं बता नो चुका हूँ आइडिया तुम्हें। सर। +6 का तो क्या हो गया 110 हो गया, सिंपल है ना। तुम ऐसे ही तो बोलते हो यदि हम सिंपल बात नहीं करें बाइनरी में। -6 के लिए क्या होगा बेटा, देखो जो हमारा जब माइनस में कोई नंबर होता है उसके 3 रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। ये मैंने बेटा बताया था फ्लोटिंग पॉइंट के केस में। पहले क्या है, या तो वो साइन मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट क्या है बेटा हम इसको 1s कॉम्प्लीमेंट, और थर्ड क्या है बेटा 2s कॉम्प्लीमेंट। ये 3 होते हैं बेटा, 3 तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर हमारा यूज करता है वो हमेशा किसको यूज करता है, 2s कॉम्प्लीमेंट को। क्यों करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, +0 और -0 दोनों के लिए क्या है बेटा, इसमें इसमें सिंबल है कि यदि हमें +0 -0 दोनों को रिप्रेजेंट करना है तो इसमें क्या होगा, सेम है। मैं तुम्हें दिखाया था बेटा, ये नहीं है तुम्हें पता, ये बेटा फ्लोटिंग पॉइंट के कैसे मैंने बताया था तुम लोगों को। तो 2s कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, जैसे मुझे -6 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या कहता है कि सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी में कन्वर्ट करना हमारा क्या आया, 110 आया। तो हमने पहले क्या करा, सिंपल 6 के लिए लिखा 110 आया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो, क्या कर दो, 0 को 1 कर दो और 1 को क्या कर दो हम 0 कर दो। तो ये क्या हो गया 0 0 1।
फिर इसके बाद क्या करो, इसमें एक ऐड कर दो दोबारा, कि अब 2s कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, इसमें +1 ऐड कर दो, तो 110 क्या हो जाएगा बेटा हमारा, सॉरी ये बेटा ये गलत हो गया, पहली वाली बिट को हम छोड़ते हैं, चलो 110 और यहाँ से बेटा 1 कैरी हुआ, ये 010। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, -6 का मतलब क्या होता है हमारा 8, जो हमारा पहला होता है -8 + 2, तो -8 हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखेंगे हम 111 और ये +2 क्या हुआ बेटा हमारा 2 क्या हुआ 010। यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा ये हमारा क्या दे देगा -6, तो ये क्या हो जाएगा 0 1, पहला क्या आएगा बेटा, हमारी पहली बिट 1 आएगी, सॉरी पहली बिट क्या आएगी बेटा 1, और 1 क्या हो गया बेटा हमारा 0 1 1 0, तो ये क्या आ गया बेटा हमारा 0 0 1, और 1 हमारा कैरी इधर से हुआ तो वो इसमें जुड़ गया, तो हमारा क्या हो गया ये देगा 0 1 0, तो 0 1 0 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -6। ये बेटा मैंने तुम्हें बताया था, ये प्री रिक्विजिट में है। ये क्या है अकॉर्डिंग टू बेटा 2s कॉम्प्लीमेंट 1s कॉम्प्लीमेंट एंड साइन मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग कहते हैं। साइन मैग्नीट्यूड क्या कहता है, यदि हमारी पहली बिट यदि 1 है, यदि हमारी पहली बिट बेटा यदि 1 है देन नंबर इज नेगेटिव, और यदि हमारी स्टार्टिंग की बिट 0 है तो नंबर इज पॉजिटिव। और 1s 2s कॉम्प्लीमेंट बेटा ऐसे बात करता है। अब तुम इसमें बेटा कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार तुम देख लेना, डिजिटल लॉजिक में तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा आई थिंक, नंबर सिस्टम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बता दो बेटा मुझे एक बार। पढ़ा हुआ है सर। पढ़ा है सर। तो फिर बेटा कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, एक बार बेटा उसका रिवीजन कर लेना। चलो सही है। हाँ तो हम बात कर रहे थे बेटा कंप्यूटर की, तो इंस्ट्रक्शन में हम बात करेंगे तो इंस्ट्रक्शन को बेटा कौन एग्जीक्यूट करेगा, हमारा कंप्यूटर ही करेगा। तो कंप्यूटर क्या बेटा हमारी जनरली टू टाइप्स के हो गए। तो फर्स्ट क्या है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर, जैसे हम लोगों ने रजिस्टर पढ़े थे, तो रजिस्टर भी क्या थे बेटा हमारे 2 टाइप के थे, एक जनरल पर्पस रजिस्टर था और दूसरा क्या था हमारा स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर का मतलब क्या था, वहाँ पे जो सिंपली कंटेंट को स्टोर करने का काम आ रहा था। यहाँ पे हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, जो क्या करे परफॉर्म करे, कोई भी चीज़ परफॉर्म ही करना है, इसको कोई ऑपरेशन। तो कंप्यूटर साइंस में बेटा हम इसको क्या कहते हैं ट्यूरिंग मशीन, तुम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो कंप्यूटर साइंस में बेटा ऑटो बेटा वाले कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन क्या है, एक तरीके से पूरा कंप्यूटर ही है, जो काम ट्यूरिंग मशीन कर सकती है वही काम कंप्यूटर कर सकता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमारा कंप्यूटर कर सके और ट्यूरिंग मशीन ना कर सके। तो एक तरीके से क्या है बेटा, कंप्यूटर का यदि हम कोई दूसरा नाम बोले तो वो ट्यूरिंग मशीन है। इसका नाम बेटा एलन ट्यूरिंग था, साइंटिस्ट का नाम क्या था एलन ट्यूरिंग, याद कर लो बेटा कभी, अच्छा है नाम बहुत। ये 1956 की बेटा खोज है, सोचो। सर मूवी थी ना इसकी एक, बेटा मूवी तो मुझे पता नहीं, मैंने देखी नहीं है, मुझे पता नहीं है एक्चुअल में, और आई हो सकता आई हो बेटा। नहीं काफ़ी अच्छी खासी मूवी थी सर। अच्छा बेटा आई होगी, हाँ। तो ये एलन ट्यूरिंग था बेटा, 1956 में इसने कंप्यूटर बना दिया था। तो ऑटोमेटा का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे टफ पार्ट होता है बेटा, वो वही वाला पार्ट होता है जहाँ पे हम ट्यूरिंग मशीन वाला काम करते हैं, जिसमें क्या है CS के स्टूडेंट सीधे हाथ जोड़ लेते हैं और भाग जाते हैं। सच बता रहा हूँ मैं, फैक्ट है ये। तो इसमें क्या होता है बेटा हमारा ये कॉन्सेप्ट है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे ये काम करता है, जो तुम्हें बताया था वो सब क्या कहते हैं स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो उसमें क्या था हमारा 1 डेडिकेटेड मेमोरी होती थी 1 CPU के साथ। तो यहाँ पे क्या होंगे, जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शन होंगे प्लस डेटा, इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा, ये दोनों किस में सेव होंगे, रैम में। ये मैं तुम्हें पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और दूसरा आर्किटेक्चर क्या था हमारा हार्वर्ड वाले में, तो हार्वर्ड में क्या था अलग अलग था, रैम और रोम। तो रोम में हमारा इंस्ट्रक्शन हो रहे थे और रैम में क्या था बेटा हमारा डेटा स्टोर हो रहा था। तो ये हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर था। तो यहाँ पे क्या है, हम जनरली जो उसको जनरल पर्पस कंप्यूटर है वो किस पे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे काम करता है, जो हमारा स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, हम मेमोरी में बेटा सिंपल प्रोग्राम को उसको लाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ पे क्या है हमारा, यदि मैं कोई प्रोग्राम में कोई चेंजेस करना है तो ये प्रोग्राम आराम से चेंज हो सकता है। बट जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में उसमें क्या है, हमारा प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकता है। वहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा हार्डवेयर पूरा सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या था बेटा, जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर था वो सिर्फ स्पेशल पर्पज़ के लिए, जैसे हमने कहा था कि
एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें मालूम है कि इसकी फंक्शनलिटी हमें चेंज नहीं करनी है। यदि हमें कोई फंक्शनलिटी चेंज करनी है तो मान लीजिए कि कोई नया और हमें एयरक्राफ्ट डिजाइन करना है तो पूरा का पूरा नया सिस्टम बनेगा, एक्चुअल में ना वो पूरा का पूरा बनेगा, वो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट होता है बेटा डेडिकेटेड डिवाइस या एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम का क्या मतलब होता है? सर स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है सर उसको। हाँ, तो एक तरह से क्या हो गया बेटा, हम इसको बोल सकते हैं स्पेशल पर्पस, जो एक तरह से मिनी हाँ सर। कंप्यूटर ही होता है। सिंपल, जैसे हमारा वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एटीएम मशीन, ये सब क्या है बेटा हमारी, जैसे हम कोई मेडिकल में कोई टेस्ट हो रहा है तो ये सब क्या है बेटा, मशीन एक तरह से कंप्यूटर की ही जैसी होती है, मगर क्या है Embedded। उनकी जो एम्बेडेड का मतलब क्या है, उनकी जो फंक्शनलिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है। जैसे वॉशिंग मशीन है तो उसको क्या है कि कपड़े धोने का हमारा टाइमर क्या होगा, या ड्राई कर रहे हैं तो हमें ड्राई करने का टाइमर क्या होगा, या वॉश या ड्राई या हमें उसको खाली करना, ये 3-4 चीज़ें चाहिए, तो बस उतना ही इसके बाद फंक्शनलिटी है, उसके अलावा वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकती है। बस यही डिफरेंस होता है हमारा स्पेशल या डेडिकेटेड डिवाइस में। जैसे हम बात करें यदि कार में, तो कार में हमारा क्या रोल होगा सेंसर का, कि कौन किस चीज़ के सेंसर है। यदि हमने उसने कहा कि ऑटोमेटिक, यदि हमें बटन दबाते ही बेटा शीशे ऊपर हो जाना या शीशे नीचे हो जाना, तो ये क्या है, उस सेंसर की बस इतनी फंक्शनलिटी है। तो ये क्या हो बेटा, एम्बेडेड सिस्टम हुआ, जहाँ पर हमारे कंप्यूटर के प्रोग्रामर भी हैं, और सेंसर के लिए क्या है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेटा जो उनकी नॉलेज जानते हैं बेटा, उनका भी रोल होता है। और उसके बाद बेटा मैं तुम्हें ये बता चुका हूँ कि यदि हम कोई भी मशीन या कंप्यूटर को कहें तो बेसिकली बेटा हमारे यही 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर एंड एएलयू। तो एएलयू का क्या काम था, ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जो हमारा क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। अर्थमेटिक का मतलब क्या हुआ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट ये, और लॉजिकल का मतलब क्या हो गया, एंड और नॉट, जॉर, इस टाइप के जो ऑपरेशन करने होंगे वो लॉजिकल ऑपरेशन हो गए। तो एएलयू का काम क्या हुआ, जो हमारा प्रोसेस करता है जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, वो क्या हो गया, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। नेक्स्ट क्या, रजिस्टर, जो तुम्हें बता ही दिया मैंने, टाइप्स ऑफ रजिस्टर पूरे बता दिए हैं। और कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या हो गया, जो हमारा कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, जैसे मेमोरी के केस में मेमोरी रीड या मेमोरी राइट, ऐसे बेटा हमारे कंट्रोल सिग्नल अलग अलग बेटा हमारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनके क्रॉसपॉन्डिंग बेटा क्या होंगे, अलग अलग हमारे कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे। तो हमारा जो जनरल प्रोफेशन जो ऑपरेशन होता है वो कैसे परफॉर्म होता है, ये बेटा एक बार साइकिल देखो, पहले क्या है, मेमोरी, मुझे बताओ कि बेटा मेमोरी क्या, रजिस्टर लिखा है तो उसका क्या मतलब हुआ, ये मैं बता चुका हूँ, अब मैं इसको तुम्हें दूसरी तरह से बता रहा हूँ, पहले मैं तुम्हें ये सब वैसे बताया है। बताओ बेटा, क्या होगा, मेमोरी का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे मेमोरी का मतलब क्या हो गया कि मेमोरी में कोई हमारा इंस्ट्रक्शन है जो किस में जाएगा बेटा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होगा, एक्चुअली मेमोरी में ही होगा, रैम जिसे हम कहेंगे उस, हाँ, और वहाँ से क्या होगा, उसकी वैल्यू को बेटा जो हमारा कंटेंट है वो यदि रजिस्टर में डाला जाए, और रजिस्टर में कंटेंट आने का क्या है, एएलयू, उसमें एएलयू के पास जाएगा, एएलयू हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि उसको प्लस करना है, माइनस करना है, और फिर अगेन क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट होगा वो दोबारा अगेन रजिस्टर में डालेगा, और रजिस्टर के बाद क्या होगा, फाइनली उस कंटेंट को हम क्या करेंगे, अगेन बेटा मेमोरी में सेव कर देंगे। समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये कैसे चला हमारा, पहले क्या है बेटा, हमारा मेमोरी से क्या मिलेगा, हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि इसे इंस्ट्रक्शन क्या करना है, और इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन होता है तो इंस्ट्रक्शन में क्या होता है बेटा, ऑप कोड और ऑपरेंड, कि हमें मान लिया कि एडिशन करना है, मान लिया क्या है, ऑप कोड उसका एडिशन है, ऐड है,
ऑपरेंड क्या होगा वो बताएगा कि अब एडिशन के लिए हमें 2 चाहिए वैल्यू, तो वो ऑपरेंड हमें कहाँ से मिलेंगे कि वो इसी में इंस्ट्रक्शन में है या फिर पर्टिकुलर किसी मेमोरी लोकेशन में है, तो ये हमें कौन देगा, ये सारी जो ऑपरेशन ये हमें वैल्यू जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, इंस्ट्रक्शन करेगा। ओके, अब इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होगा बेटा, मेमोरी में होगा। अब लेट सपोज बेटा इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, कोई ऑपरेंड है, अब ऑपरेंड वो कहेगा कोई मेमोरी में है, तो हम डायरेक्ट मेमोरी में काम नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस मेमोरी पे जो ऑपरेंड होगा उसको हमें रजिस्टर में लेके आएंगे। और लेके आ गए, उसके बाद क्या होगा, अब हमें इसमें जो भी ऑपरेंड ऑपकोड मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है हमने, तो क्या करेंगे, एएलयू के बाद भेजेंगे। एएलयू बेटा हमारा क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यदि एडिशन है तो ऐड करेगा, और फिर उस रिजल्ट को क्या करेंगे, हम रजिस्टर में सेव करेंगे, और उसके बाद फाइनली क्या होगा बेटा, मेमोरी जो है वहाँ पे राइट कर देंगे। गॉट इट और नॉट बेटा, ये साइकिल इतनी साइकिल समझ में आ गई, चलो Yes, समझ sir. में आ गई। ओके बेटा, तो हमारा क्या बेटा जो इंस्ट्रक्शन है, अब इंस्ट्रक्शन जो बेटा हमारे हो सकते हैं वो 4 एड्रेस, 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, हमारे क्या है अलग अलग टाइप के बेटा एड्रेस हमारे क्या होंगे, इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन में मैंने तुम्हें क्या बताया बेटा, 2 चीज़ों की हमें वैल्यू मिलती है, क्या होती है, एक तो हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या है कि अब ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उनका जो बेटा वैल्यू होगी वो कहाँ से आएगी, क्योंकि बेटा वो वैल्यू कहाँ से आएगी। तो यदि हम बात करूँ, मैं थोड़ा सा तुम्हें यदि कंप्यूटर में बात करूँ, तो कंप्यूटर में जैसे बेटा हम लोग लिखते हैं हैज़ इंक्लूड studio.h, और क्या है, तुम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया होगा जैसे ना ऐसे कोई वॉइड मेन ऐसे करके बेटा तुमने कोई पूरा एक सी का प्रोग्राम लिखा है ना, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, हाई लैंग्वेज प्रोग्राम, यही तो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हाई लैंग्वेज प्रोग्राम। हाई लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लगभग ये क्या होता है बेटा, इंग्लिश स्टेटमेंट होते हैं जो हमें समझ में आता है। हाँ, अब इसका क्या करना पड़ता है, हमें इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो क्या होता है बेटा इस बात को नहीं समझता है, वो क्या काम करता है, हर स्टेटमेंट को, जैसे इंक्लूड है, स्टूडियो है, वॉइड है, मेन है, सबको क्या करेगा 101001 ऐसे करके कर देगा, सबको बेटा कन्वर्ट कर देगा। इतनी बात तो सबको पता है, ये क्या है, ट्रांसलेटर। तो ये जो बेटा हमारा 10101 है, ये सब है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अलग अलग, ये क्या बेटा हमारे इंस्ट्रक्शन हुए, इसे हम क्या कहते हैं, यदि हम कोई प्रोग्राम में पूछेगा कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, तो ये क्या था बेटा, हमारा प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को क्या करा हमने, लैंग्वेज ट्रांसलेट से क्या था, कन्वर्ट करके 101 में कन्वर्ट करा, जिसे हम क्या कहते हैं लो लेवल प्रोग्राम, या फिर क्या कहते हैं मशीन लेवल प्रोग्राम, या फिर क्या कहते हैं इसको बाइनरी प्रोग्राम या बाइट कोड। तो ये क्या होता है बेटा हमारे इंस्ट्रक्शन। बात के बाद समझ में आई नहीं आई, ये बताओ बेटा। मैंने क्या कहा बेटा, हाई लैंग्वेज कोई प्रोग्राम है तो उसमें क्या है, जो यदि कोई इंडिविजुअल बात करे तो ये क्या है बेटा, हमारे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक प्रोग्राम के स्टेटमेंट है ये, और कम्प्लीटली क्या है बेटा, ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के स्टेटमेंट को हमें क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करना, तो बेटा कंप्यूटर से एक ही चीज़ समझता है 10 के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसको बेटा एक लैंग्वेज या ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो ट्रांसलेट करता है इसको मशीन लैंग्वेज में। मशीन का मतलब क्या होता है, 1010 की फॉर्म में, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम भी कहते हैं या बाइट कोड कहते हैं। और जो ये पर्टिकुलर बेटा जो ये है 10 फॉर्म, हर स्टेटमेंट को जो कन्वर्ट करता है, इसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है। ऐसी क्या है, यदि एक लैंग्वेज के अंदर हमारे नंबर ऑफ स्टेटमेंट या 10 है, तो हमारे उससे क्रॉसबॉन्डिंग क्या है, 10 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होंगे बेटा, एग्जीक्यूट होंगे। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, पहले ही बता दो बेटा। यस या नो बेटा, मुझे एक बार रिप्लाई कर दो एटलीस्ट। Yes, sir. ओके, अब बेटा हमारा बेसिक, अभी इसके बाद हम बात करते हैं क्या बेसिकली हमारा इंस्ट्रक्शन है क्या। यदि मैं को शॉर्टकट में तुम्हें इसकी डेफिनेशन बताऊं इसकी इंस्ट्रक्शन की, तो सिंपल सी बात कहो तो इसकी डेफिनेशन है, एक ग्रुप ऑफ बिट्स, एक ग्रुप ऑफ बिट्स which instruct computer to perform some operation, to perform some operation।
तो एक ग्रुप ऑफ बिट्स का मतलब क्या है, लेट्स सपोज मैंने के लिखा है 10101110। तो यहाँ पे क्या है, अब इसमें ये क्या है, एक तरीके से पूरी ग्रुप ऑफ बिट्स है। अब इस ग्रुप ऑफ बिट्स में जैसे मैंने कहा कि जो स्टार्टिंग की जो 2 बिट्स हैं, मैंने कहा कि ये बता रही है मुझे कि मुझे क्या करना है, ऑप कोड हो गया। और नेक्स्ट के बेटा हमारा क्या है, ये एक ऑपरेंड का एड्रेस दे रही है, ऑपरेंड 1। और लेट सपोज बेटा नेक्स्ट की जो 3 बिट है, ये हमारा क्या है, ऑपरेंड 2 का एड्रेस दे रही है। तो हमारा क्या है बेटा, मैंने यही डेफिनेशन बताई है, एक ग्रुप ऑफ बिट्स विच इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। तो ये क्या बता रही है, यदि हम सबको कंबाइन करें तो ये ओवरऑल जो ये नंबर ऑफ बिट्स हैं, ये कंप्यूटर को बता रही हैं कि हमें लेट सपोज बेटा 10 हमारा कोड है एडिशन का। तो ये क्या कह रही है, ये 10 और 110, ये चाहे वो रजिस्टर में हो चाहे मेमोरी में हो, ये हमारे क्या है, 2 ऑपरेंड है। इस 2 ऑपरेंड पे क्या है, हमें ये ऑप कोड मतलब एडिशन परफॉर्म करना है। तो ये क्या बता रहा है बेटा, इंस्ट्रक्शन बता रहा है। सिंपल यदि डेफिनेशन की मैं बात करूं तो ये इतनी बात समझ में आई बेटा, इतनी बात समझ में आई? यस सर। ओके। तो हमारा क्या होगा, यदि मैं सिंपल बेटा यदि इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इंस्ट्रक्शन को यदि मैं फर्दर यदि मैं डिवाइड करूं, तो यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो इंस्ट्रक्शन का क्या है बेटा, 2 चीज़ें होती हैं। इंस्ट्रक्शन में 2 चीज़ें होंगी, ए हो गई बेटा ऑप कोड कि हमारा ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना। ऑप कोड का मतलब क्या हो गया, इसको भी थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, ऑपरेशन कोड या ऑप कोड, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बेटा, ऑप कोड बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है बेटा, ऑपरेंड्स, कि मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कहाँ पे। तो ये ऑपरेंड्स की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आएगी, और इसको कंबाइंड हम क्या कहते हैं बेटा, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ओके। तो मान लिया कि कोई सीपीयू है, मान लिया कि बेटा कोई सीपीयू है जिसके पास कितनी बेटा हमारी 8 बिट्स है, 8 बिट्स है। तो 8 बिट्स में जैसे हमने कहा कि इसमें बेटा ये 3 बिट मेरी क्या बताती हैं, ऑप कोड बता रही हैं, और जो 5 बिट है वो क्या बता रही है, मेरी ऑपरेंड बता रही है। तो इस तरीके से क्या बेटा हम काम कर सकते हैं। तो 3 बिट का मतलब क्या हो गया, तो जो ये स्टार्टिंग की जो 3 बिट है, मतलब क्या हो गया, ये स्टार्टिंग की जो 3 बिट है, तो 3 बिट से हम क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यदि मैं स्टार्टिंग में एक न्यू पेज ले लेता हूँ, यदि मैं स्टार्टिंग की 3 बिट की बात करूँ, ये हमारा है, और ये 3 बिट की है, और ये 5 बिट का है। तो यदि मैं 3 बिट की बात करूँ तो बेटा 3 बिट से मेरे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 000, ब्लैक से दिखा देता हूँ, फिर क्या होगा 001, 010, 011, फिर क्या होगा 100, 101, फिर क्या होगा मेरा, हाँ 110, और लास्ट में क्या होगा बेटा 111। तो टोटल क्या है, कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, 2 के बाद 3 मतलब 8 वैल्यू, यही तो हो सकता है बेटा। यदि हमारी स्टार्टिंग की मैंने कहा कि 3 बिट हमारी क्या है, ऑप कोड है, ये क्या बेटा ऑप कोड बिट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 बिट से मैं 8 ऑपरेशन बेटा मैं कर सकता हूँ, यस या नो। कि मैंने कह दिया कि ये 000 क्या है बेटा, मेरा एडिशन को बता रहा है। यदि ये स्टार्टिंग की 3 बिट 001 है तो ये क्या हुआ, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हुआ। यदि मैंने कहा कि 010 तो मैंने कहा कि इसका मतलब हो गया तुम्हारा 2s कॉम्प्लीमेंट, इसका कुछ मैंने कह दिया डिक्रीमेंट है, इसका मैंने कह दिया कि इंक्रीमेंट है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इसके लिए क्या होता है बेटा आर्किटेक्चर। ये क्या होता है बेटा हमारा आर्किटेक्चर पर हमारा क्या होता है, पहले से फिक्स होता है। जैसे हमने कहा कि हमें इंटेल हम याला ये यूज़ कर रहे हैं प्रोसेसर, तो इंटेल बेटा वो अपना क्या है कि मैं कितने बिट का मैं इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बेसिस पे मेरी इतने नंबर ऑफ बिट मेरी कौन से मेरे ऑपरेशन को बता रही है। वो कंप्यूटर बेटा ऑलरेडी कंप्यूटर के पास वो पहले से पता होगा कि स्टार्टिंग के इस बिट का मतलब ये होता है, ये बिट का मतलब बेटा ये होता है। तो हमारे मैक्सिमम ऑप कोड कितने हो गए 3 बिट से, 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैं बात करूं तो मैक्सिमम 8 ऑपरेशन, मैक्सिमम 8 ऑपरेशन या 8 इंस्ट्रक्शन कैन बी सपोर्टेड बाय सीपीयू। यही तो मतलब हुआ इसका। यदि मैं 3 बिट, यदि मेरे पास सिर्फ 3 बिट है ऑप कोड के लिए, तो मैं कितने कर सकता हूँ, मैक्सिमम मैं 8 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये किस पे डिपेंड करता है, मैंने कहा आर्किटेक्चर में। तब आर्किटेक्चर का मतलब क्या हो गया बेटा, यदि मैं बेसिकली यदि बात करूं तो जो आर्किटेक्चर है इसको एक और नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं हम ISA।
ISA का मतलब क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, कि तुम्हारा जो इंस्ट्रक्शन क्या है उसका आर्किटेक्चर क्या है। तो ये बेटा इसके पास सारी डेफिनेशन तुम्हारी स्टोर रहती है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे, कि कंप्यूटर हमारा मैक्सिमम कितने ऑपरेशन सपोर्ट कर सकता है, कितने नंबर ऑफ बिट क्या है बेटा हमारा ऑपकोड के लिए है, कितनी ऑपरेशन के लिए है। तो अभी मैं तुम्हें नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बताऊंगा। तो उसमें से हमारा हम ये वाला एड्रेस हम क्यों सब जो हमारे लैपटॉप पर्सनल पीसी है उनमें कौन सा हम यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, अभी हम देखेंगे। पहले ये बताओ बेटा, ये यहाँ तक इसमें सबको समझ में आ गया तो बताओ। पहले ये बताओ बेटा, यहाँ तक के समझ में आ गया सबको? हेलो। सर जैसे 3 बिट है सर, तो इसमें 2 की पावर 3 लिया है सर आपने। हाँ, 2 के 3 का मतलब 8 बिट, 8 हम कॉम्बिनेशन कर हाँ सकते हैं ना। 8 बिट हो गए सर। हाँ सर, हाँ अगर 5 लेंगे हम, 2 की पावर 5 लेंगे तो उसमें से केवल 8 बिट मतलब कंप्यूटर नहीं सीपीयू नहीं, तो सपोर्ट यदि करेगा। यदि हमारी मान लिया कि ये 3 बिट की जगह 5 बिट होगा, तो टोटल कितने हम 32, तो मतलब 32 हम 32 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 8 32 एग्जीक्यूट कर सकते इंस्ट्रक्शन। हैं, लेकिन सर सर आपने लिखा है ना मैक्सिमम 8 8 ऑपरेशन। ऑपरेशन बेटा ऑपरेशन इस है क्या केस में। सर? हाँ 8 ऑपरेशन, यहाँ 8 अच्छा सर। ऑपरेशन यहाँ। तो ये नंबर ऑफ ओके बिट सर। पे डिपेंड करेगा। यदि हमारा ये 3 बिट वाला मैंने केस लिया तो उस केस में नहीं बताया। तो ये किस पे बेटा, ISA इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे डिपेंड करेगा। सर ये एट ए टाइम कर सकता है या फिर वन बाय वन? बेटा एक, कभी भी बेटा याद रखना, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, कंप्यूटर एक बार में बेटा हमेशा एक ही प्रोसेस करता है, मगर वो ओके। टाइम इतना कम होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो एक साथ कई काम कर रहा है, मगर एक यस साथ सर। वो कभी कई काम नहीं करता है। वो हमारा क्या होता है, कुछ टाइम लेता है, स्विच करता रहता है, मगर वो हमेशा एक ओके। बार में एक ही काम कर सकता है, कभी दो काम नहीं कर सकता। सही है बेटा? ओके सर। ओके। तो हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ और फिर हम उसमें आएंगे, आगे आएंगे, क्योंकि जो उसके आगे वाला है बेटा उसी के बेसिस पे क्या होता है, हमारी न्यूमेरिकल आता है। मगर ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ये तुम लोगों के इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ज़्यादा काम का है, इसीलिए मैं ये चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ये क्या किस पे डिपेंड करते हैं, इट बेस्ड ऑन ऑपरेशन, इट बेस्ड ऑन ऑपरेशन, कि हमें किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बेसिस पे क्या है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है, जैसे हमें डेटा डेटा ट्रांसफ़र करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है। सेकंड हमारा है ऑपरेशन अर्थमेटिक एंड लॉजिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिक हमें यदि ऑपरेशन परफॉर्म करना है। थर्ड है हमारा, हमें कोई मशीन कंट्रोल ऑपरेशन करना है, मशीन कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फोर्थ वन इज़ द इंटरेक्टिव, सॉरी इटरेटिव, इटरेटिव जैसे कोई लूप वूप का मुझे यूज़ करना है तो इटरेटिव हो गया। फिफ्थ क्या हो गया बेटा, ब्रांच वाला। जनरली बेटा हमारे यही ऑपरेशन होते हैं, या तो मैं क्या डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, या अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कर रहा हूँ, या मशीन कंट्रोल, या इटरेटिव, या ब्रांच। तो हमारे क्या है यही 5 टाइप के ऑपरेशन होते हैं जो हम कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, इसके अलावा और कोई ऑपरेशन नहीं होता है। तो हमारा क्या है, जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र है, तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए क्या होगा, हम जनरली मूव करते हैं कि एक रजिस्टर का कंटेंट मेमोरी में चली आए या मेमोरी का कंटेंट हमारा रजिस्टर में आ जाए, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, मूव। या फिर क्या है, LDI, लोड इमिडिएटली। या फिर क्या है, लोड इन एक्यूमुलेटर, LDA। ये माइक्रो प्रोसेसर में तुम लोगों ने पढ़े होंगे आई थिंक, है पढ़े हैं ना बेटा, इस टाइप के पढ़े हैं? यस सर, यस हाँ, सर। यस सर। तो आई थिंक मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह तुम्हें पता होगा, क्योंकि मेरा माइक्रो प्रोसेसर कोई लेना देना नहीं है, भूल गए हम तो। इसी तरह बेटा अर्थमेटिक लॉजिकल क्या हो गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और लॉजिकल में क्या हो गए, एंड और। मैं यहाँ पूरे नहीं लिख रहा, हाँ ये और एंड और के अलावा नॉर भी हो सकता है, नैंड भी हो सकता है, और इसमें 2s कॉम्प्लीमेंट, एडिशन, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। ऐसे हमारा मशीन कंट्रोल में क्या होता है, इनेबल इंटरप्ट EI, डिसेबल इंटरप्ट DI, और पुश पुश एंड पॉप। ये किसमें पुश एंड पॉप किसमें होते हैं, स्टैक में यूज होते हैं। इटरेटिव में क्या होता है, जैसे हमारा एक फॉर एग्जांपल जैसे लूप, लूप कमांड यूज होती है, लूप इनेबल, लूप इनेबल, और लूप नॉट जीरो या लूप जीरो। इस टाइप की जो हमारी कमांड है कुछ हमारी इस टाइप की होती है।
ब्रांच क्या हो गई हमारी, जंप, JMP, कॉल, रिटर्न, RET, जंप, जंप, जीरो और जंप नॉन जीरो। इस टाइप की बेटा जो हमारी कमांड होगी वो क्या होगी, ब्रांच होगी। बात समझ आया बेटा किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, और तुमने इन ऑपरेशन के बारे में माइक्रो प्रोसेसर में ढंग से पढ़ रखा है कि किस तरह से वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यस या नो? यस सर। ओके। अभी जो बेटा हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो ये टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने तुम्हें ये बताए, ऑपरेशन कौन से होते हैं, इन ऑपरेशन के बेसिस पे हमारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हमारे क्या है, 5 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्या है बेटा, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। फिर क्या है हमारा 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, और लास्ट में क्या होगा बेटा, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो अब हम ये बेटा 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे आसान टॉपिक है, आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है ही नहीं, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तो इसमें हम 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है और इसमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज हैं, हम इसे यूज करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं। तो हम बेटा फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा 4th एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये 4 इंस्ट्रक्शन बेटा, ये मैंने तुम्हें बता रखा है, यहाँ पे देखो सामने है डायग्राम बना हुआ। 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, मैं एक बार इसको इरेज कर दे रहा हूँ। हाँ, तो 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या कहता है हमारा, ये क्या कहता है कि हमारे पास क्या होंगे 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, क्या कहता है, एक तो हमारा जो फर्स्ट वाला होगा वो तो हमेशा क्या होगा, ऑप कोड का होगा। ये बात तुम्हें समझ में आ गई थी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में क्या होंगे बेटा, 2 ही चीज़ें होंगी, एक तो क्या हो गया ऑप कोड और दूसरा क्या हो गया ऑपरेंड, है ना। तो जो ऑप कोड है बेटा ये तो हमारा फिक्स होगा कि इतने बिट हैं, मगर जो भी हमारा 4 एड्रेस, 3 एड्रेस, 2 एड्रेस होगा तो वो किस में होगा, हमारा ऑपरेंड में होगा। कि यदि 4 एड्रेस का मतलब क्या हो गया, इस ऑपरेंड को क्या कर दिया हमने, फील्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इधर तो ऑप कोड हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, ऑपरेंड के लिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 पार्ट क्या हो गया बेटा हमारा ऑपरेंड। कैसे यार, हाँ बेटा इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या था, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, तो 3 तो बेटा हम लोगों ने क्या करा इसमें, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, या रिजल्ट कह लो थर्ड वाले को, या इसको ऑपरेंड 3 भी कह सकते हैं हम। 3 तो हमारे ये हो गए। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला क्या था, जो ये क्या है, एड्रेस 4, ये हमारा जो एड्रेस 4 है बेटा, ये हमारा क्या होगा, हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता था। क्या करता था ये, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का बेटा एड्रेस क्या होगा, वो हमेशा सेव होता था। 4 एड्रेस में क्या था, देखो बेसिकली हम इंस्ट्रक्शन क्या होगा बेटा, 2 ही चीज़ों को है डिवाइड, एक ऑपरेंड और एक ऑप कोड। तो जो ऑप कोड है उसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो तो नंबर ऑफ बिट हमारी फिक्स्ड है। तो जो हमारा ऑपरेंड फील्ड है उसी को हम क्या है, उतने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो 4 एड्रेस सेक्शन में क्या होगा, जो ऑपरेंड वाला है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हमारे जो 3 है तो उसमें तो क्या होगा, 3 ऑपरेंड कह लो या 3 एड्रेस कह लो। और जो लास्ट वाला बेटा 4th वाला पार्ट है, उसमें क्या होता था, हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर होता था, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का क्या एड्रेस होता था वो स्टोर होता था। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो हम लोगों ने उसमें प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर पढ़ा था सर, आपने कहा था कि सर प्रोग्राम काउंटर का काम ही यही होता है कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या करता था, छोड़ करता था। तो सर यहाँ पे इसका क्या रोल है, तो बेटा ये क्या है, जो 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है ये हमारा तब यूज होता था जब हमारे पास क्या था, प्रोग्राम काउंटर नहीं था। तो उस समय क्या करते थे, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता था वो हमेशा क्या होता था, इसमें यहाँ पे स्टोर हो जाता था। बात समझ में आई बेटा, यस या नो? तो यस सर। 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या है, यहाँ पे क्या है, इट डोंट हैव प्रोग्राम काउंटर, इनके पास क्या था, खुद का बेटा प्रोग्राम काउंटर उस समय नहीं था जब 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज होते थे। मगर 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बाद वाले में क्या है, हमारा प्रोग्राम काउंटर का कॉन्सेप्ट आ गया। क्यों आया, क्योंकि हर बार हमें इंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ता था कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का क्या एड्रेस है वो हर बार क्या करना पड़ता था, हमें यहाँ पे देना पड़ता था। तो ये क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर का बेटा एक्स्ट्रा काम हो गया।
तो इस काम के लिए क्या करा हमने, नेक्स्ट वाले में तो क्या कर दिया, एक प्रोग्राम काउंटर बना दिया जिसका काम क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एड्रेस करना। तो अब इसमें बेटा क्या क्या हो गया, फोर फील्ड हो गए। एक तो ऑपकोड 1, ये ऑपकोड 2, और थर्ड क्या है, रिजल्ट कह लो या ऑपकोड 3 कह लो, और फोर्थ क्या है बेटा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो 4 का मतलब क्या हो गया बेटा, ऑपरेंड के अलावा, ऑपकोड के अलावा ऑपरेंड को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 3 पार्ट तो क्या हो गए बेटा, ऑपरेंड क्या हो गए, और लास्ट वाला पार्ट किसका हो गया हमारा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है उसके लिए। तो हमारा क्या हो गया बेटा, इसके एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज होंगे बेटा इसके। एडवांटेज क्या है इसका, बस एक ही एडवांटेज है कि ये सिंपल है, इजी टू यूज़ है, और समझने में भी आसान है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें पता है कि ये चारों क्या काम करते हैं। अब बेटा डिसएडवांटेज क्या है, अब इसमें क्या है कि बेटा 4 एड्रेस सेक्शन है, तो तुम समझ रहे हो कि ये क्या है, बहुत लेंथी हो गया। तो ये लॉट ऑफ स्पेस बेटा ज़्यादा ले रहा है, इट ऑक्यूपाइड लॉट ऑफ स्पेस, यस या नो। क्योंकि हम इसमें 3 है, ऑपरेंड हो गए, चौथा क्या है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का भी हम इसको एड्रेस दे रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, जो इसका जो लेंथ हो गई, इसकी इंस्ट्रक्शन की लेंथ क्या बेटा, ज़्यादा है। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रोग्राम में जो मेमोरी में स्पेस ले रहा होगा वो भी ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इंस्ट्रक्शन का साइज़ ज़्यादा है तो जब हम इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर करेंगे तो मतलब क्या होगा, उसका भी साइज़ ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैं एक और ऐड करूँ, तो जब मुझे इंस्ट्रक्शन को, यदि मान लिया कोई फैच कर रहा हूँ, यदि मैं क्या करूँ, इंस्ट्रक्शन को फैच करना है मेमोरी से, तो वो भी ऑब्वियस सी बात है बेटा एक्स्ट्रा टाइम लेगा। तो इसमें क्या कह दो, इंस्ट्रक्शन फैच टेक्स मोर टाइम। इसमें क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन फेच भी करूँगा तो वो भी क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइम लेगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, रीलोकेशन। जैसे हमारा क्या है, कंप्यूटर में क्या होता है बेटा, यदि हमारा कोई एक एड्रेस मतलब इन बिटवीन प्रोग्राम को बेटा क्या है, रीएलोकेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, जो रीलोकेशन हम जो है वो पॉसिबल नहीं है, रीलोकेशन इज़ नॉट ईजी, ईजी नहीं है बेटा, उसके लिए बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये हमारे क्या है बेटा, इसके डिसएडवांटेज। तो यदि मैं डायग्राम वाली बात बताऊं, तो सिंपल बेटा डायग्राम की बात क्या करता है हमारा, लेट सपोज बेटा ये हमारी मेमोरी है, ये हमारे कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। लेट सपोज एक एड्रेस है 100, और 100 पे बेटा एक इंस्ट्रक्शन है, और इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा 101। तो हमारा क्या होगा, जब 100 वाला इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये इसने क्या करेगा, लास्ट पार्ट जो होगा बेटा वो 101 का इंस्ट्रक्शन सेव, एड्रेस सेव कर रखा होगा। 101 में जाएंगे तो क्या होगा, ये 102 का इंस्ट्रक्शन एड्रेस सेव कर रहा होगा। 102 में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये 103 का एड्रेस क्या कर रहा होगा बेटा, स्टोर कर रहा होगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस चल रहा होगा। अब बताओ बेटा, किसी को इसमें कोई दिक्कत तो बताओ बेटा, 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, यहाँ तक बताओ बेटा, किसी को कन्फ्यूजन है तो। नो सर, आगे समझ में। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा हमारा 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, अब वहाँ पे हमारे क्या थे बेटा, 4 फील्ड थे 4 एड्रेस में, यहाँ पे क्या है 3 है। एक ऑपकोड तो बेटा सब में फिक्स है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड वाला 3 पार्ट में, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, इसको बेटा डेस्टिनेशन कह लो या ऑपरेंड 3 कह लो, है ना, अभी समझने के लिए ऑपरेंड 3 कह लो। तो इसमें क्या है, जो हम लोग नेक्स्ट एड्रेस वाला इंस्ट्रक्शन था जो हम 4th में पढ़ रहे थे, वो उसको हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो हमने वो काम किसको दे दिया, प्रोग्राम काउंटर को। स्पेशल पर्पज़ जो रजिस्टर था प्रोग्राम काउंटर, हमने उसको ये काम दे दिया कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो तू स्टोर करके रखना, वो हमारा काम नहीं है। सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ऑपरेंड में एक एड्रेस क्या हो गया, कम हो गया। और ये क्या है, ऑपरेंड 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों क्या है, कोई मेमोरी लोकेशन भी का भी एड्रेस हो सकता है, किसी रजिस्टर का भी लोकेशन हो सकता है, या फिर डायरेक्टली क्या है, हमने कोई वैल्यू भी हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं। और जो प्रोग्राम का जो साइज होगा वो क्या है, शॉर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारी जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो क्या होगी, पर इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो गई, क्योंकि हमारा जो लास्ट वाला बिट थी, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस रख रहा था, लेट सपोज बेटा हमने बात करता हूँ, यदि मान लिया कि 16 बिट का एड्रेस था, तो 16 बिट में क्या है, यदि मैं 4 एड्रेस की बात करूँ तो 4 एड्रेस में क्या थी,
मान लिया कि 3 बिट बेटा उसने ऑपरेशन के लिए ली, 2 बिट का बेटा हमारा एक था, 2 बिट का नेक्स्ट एड्रेस था, 2 बिट का ये था, और लेट सपोज कितनी बची, 3 2 5 2 7 2 9, और चलो इनको 3 3 कर लेते हैं, 3 3 तो 3 चक्को 12, और 4 बिट मान लिया कि क्या कर रही थी बेटा प्रोग्राम, नेक्स्ट बिट का वो जो नेक्स्ट वाला एड्रेस थी वो स्टोर कर रही थी। तो मैं 3 एड्रेस में बात करूँ तो क्या होगा, ये वाली जो 4 बिट है ये हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो उसका मतलब क्या है, अब जो 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 प्रोग्राम है उसका क्या हो गया, अब इंस्ट्रक्शन करने की हमारी कैपेबिलिटी और बढ़ गई, क्योंकि ये 4 बिट बेटा मैं कहाँ बढ़ा सकता हूँ, और कहीं बढ़ा सकता हूँ। अभी हम देखेंगे बेटा ये कि यदि हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये हम बाद में आएंगे। अभी हम पहले इतना समझ रहे हैं कि 3 एड्रेस 2 एड्रेस 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता क्या है। उसके बाद बेटा इसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि यदि हम किसी में बढ़ाना घटाना तो कैसे करते हैं। तो ये क्या है, 3 इंस्ट्रक्शन, ये क्या है बेटा, आसान होता है, और क्या होता है, फास्ट होता है। तो अब जनरली बेटा इलेक्ट्रिकल वाली तो नहीं, अब मगर जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है वो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं कंपाइलर। तुम तो नहीं पढ़ते बेटा कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट, क्या है कंपाइलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो कंपाइलर में हम क्या है, हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि हम जितने भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं सबको क्या करते हैं, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में स्टोर करते हैं। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे ये देखो तुम्हारे सामने एक पिक्चर बनी हुई है ये वाली। तो जैसे ये एक ये इंस्ट्रक्शन है R1 MA + MB, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है, हमें एडिशन करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, एडिशन लिख दिया। फिर क्या है, R1 में करना है, डेस्टिनेशन क्या है मेरा R1 है, उसमें क्या करना है, मेमोरी का A और मेमोरी B इन दोनों का डेटा क्या करना है, ऐड करके मुझे R1 में दे रहा है। तो ये इसे क्या कहते हैं, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या होंगे, मैक्सिमम क्या है, ये ऐड के बाद कितने हो सकते हैं, सिर्फ 3 हो सकते हैं, या तो रजिस्टर वैल्यू या मेमोरी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। हम यहाँ पे यदि हम ये लिख देते C, तो क्या होता है, ये 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो जाता है। जब 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, सिर्फ 3 ही वैल्यू देंगे, एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3, या फिर इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डेस्टिनेशन भी बोलते हैं, है ना। कि A और B को हम एडिशन करेंगे तो हम किस में सेव करेंगे, R1 में सेव करेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे इसको हम डेस्टिनेशन बोल देंगे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा या नहीं आई, यस या नो। यस सर। तो बेटा जितने भी हमारे क्या होंगे डिसएडवांटेज होंगे 3 एड्रेस 4th एड्रेस इंस्ट्रक्शन के ना, वो सब क्या होंगे यहाँ पे हट गए। ओके, तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमारा क्या था, साइज, जब उसका साइज कम हो गया तो क्या होगा, मेमोरी सेव करने में भी टाइम कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं तो उसमें भी टाइम कम लगेगा, और रीलोकेशन हमें करना है तो वो भी क्या हो गया, आसान हो गया। तो जितने भी बेटा उसके डिसएडवांटेज थे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें इसके केस में क्या हो जाएंगे, सब एडवांटेज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें जनरली हमारे डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज एडवांटेज है। तो जो हमारे जितने भी हम लैपटॉप कंप्यूटर आज की तारीख में हम सब यूज़ कर रहे हैं वो सब क्या करता है बेटा, हम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन पर सपोर्ट करता है, सबके उसमें क्या करता है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लास में जब हम 2 एड्रेस और 1 एड्रेस पढ़ेंगे तो तुम देखोगे कि यार हाँ सर, कि 3 एड्रेस के बाद सर हमें 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हमें यदि हम यूज़ करेंगे तो हमें क्या नुकसान है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ सर, कि हमें 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सबसे बेटर है और हमें इसी को यूज़ करना चाहिए। तो ये बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के बेटा लेक्चर के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बताओ बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है।